हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ये सारी दुनिया, ये सारा अस्तित्व रिश्ता है। और किस तरह से ये रिश्ते जुड़े हैं और ये रिश्ते कार्य करते हैं। वास्तव में प्रार्थना भी एक रिश्ता है ईश्वर के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ, व्यक्ति का परमेश्वर के साथ। लेकिन यह सवाल हमेशा हमें पूछने की ज़रूरत होती है कि हम कैसे हृदय से प्रार्थना करें। बचपन में हम होठों से प्रार्थना करना सीखते हैं और ये परेशानी हमारे लिए वास्तव में बाहर से नहीं लेकिन अंदर से आती है कि हम कैसे विनम्र भाव से प्रार्थना करें, कैसे दिखावे से बचें और कैसे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किन चीज़ों की लगातार कामना करते हैं। जो भी हम हृदय से चाहते हैं, पूरे हृदय से, शिद्दत के साथ, सारी परिस्थितियां उसको हमारे लिए उपलब्ध कराने में एक हो जाती हैं। जिस भी चीज़ की कामना हम पूर्ण हृदय से करते हैं, हमारे चारों ओर के अस्तित्व उसे हमें प्रदान करने के लिए एक हो जाते हैं। मन बदलते ही, हृदय बदलते ही हमारे चारों ओर की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना कितनी गहरी और सच्ची है। क्या केवल मैं होठ मात्र से तो प्रार्थना नहीं करता, दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करता। क्या मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ और मेरी प्रार्थना में क्या ईश्वर के प्रति श्रद्धा और दृढ़ विश्वास है। 11वां सामान्य सप्ताह 15 जून 2022 बुधवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 14 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 16 से 18 तक। आज के पहले पाठ में नबी एलिशा और उसके पिता तुल्य महानतम नबी एलियाह के आखिरी क्षणों के बातों का जिक्र है। एलियाह अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद, जिसे ईश्वर ने उन्हें सौंपा था, पूरा करने के बाद अब ईश्वर के पास जाने वाले थे। उन्होंने एलिशा से कहा कि मैं तुम्हारे आग्रह पर तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। एलिशा ने अपने गुरु एलियाह के जीवन को देखा था कि किस तरह से उसका गुरु एलियाह विपत्तियों का सामना किया था और नबी होना कितना कठिन है, ईश्वर की बातों को लोगों के बीच पहुंचाना कितना कठिन है। इसीलिए एलिशा ने अपने गुरु से कहा, आपकी शक्ति का 2 गुना अंश मुझे चाहिए। महान नबी एलिशा राजा सुलेमान की तरह बड़ी बुद्धिमानी से ईश्वर से पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा के फलों को मांगते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा समझदारी, शक्ति, सामर्थ्य और प्रज्ञा का वरदान मांगकर एलिशा ने बड़ी समझदारी दिखाई और वह इसलिए पवित्र आत्मा मांगना चाहता था जिससे वे अपने नबी के कार्य में शक्तिशाली बन सके। उसने अपने पिता तुल्य एलियाह को
राजाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, बाल के पुरोहितों के द्वारा दुख कष्ट झेलते हुए देखा था। उसने चाहा कि मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का अत्यधिक शक्ति चाहिए। नबी ईश्वर के मुख माने जाते हैं। ईश्वर उन नबियों के द्वारा अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाता था। लोग हठी थे, जिद्दी थे, कठोर हृदय वाले थे। इसीलिए एलीशा ने दिव्य शक्ति, पवित्र आत्मा, आध्यात्मिक ऊर्जा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें प्रदान भी किया। इसलिए हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हम जब भी मांगें, पवित्र आत्मा मांगें। अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा को मांगने के बाद अपनी प्रार्थना जारी रखें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें ज्ञान के आगे समझ देता है। पवित्र आत्मा समझ के आगे हमें प्रज्ञा देता है। इसलिए केवल ज्ञान काफ़ी नहीं है, हमें समझ की ज़रूरत है और समझने के बाद उनको अपने जीवन में उतारने की, पूरे करने की ज़रूरत है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को और उनकी शिक्षा सुनने वाले भीड़ को प्रार्थना करना सिखाए कि प्रार्थना का असली अर्थ क्या है और कैसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। ईसा ने कहा, प्रार्थना में दिखावा से बचो। प्रार्थना में दिखावा, अहंकार एक बड़ी बाधा है। हमारे लिए प्रार्थना दिक्कत और परेशानी अंदर से आती है, बाहर से कम, अंदर से ये परेशानी आती है और अंदर की परेशानी को केवल हम व्यक्तिगत रूप से समझदारी के बाद उसको दूर कर सकते हैं। प्रार्थना में हम उपवास करते हैं, लेकिन ये भी व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत भावना के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ। दान देना भी अच्छी बात है, देना है, वो ईश्वर से हमारे प्रेम को प्रकट करता है कि हम देने वाले हैं क्योंकि हमें मिला हुआ है। लेकिन दान भी और उपवास भी दिखाने के लिए नहीं, लेकिन श्रद्धा के लिए, सच्चे हृदय से शुद्धिकरण के लिए, प्रार्थना को मजबूती और शक्तिशाली बनाने के लिए जरूरी है। इसलिए हमारी प्रार्थना को हमें मजबूत करना है, सच्चे हृदय से, उपवास के द्वारा और दान दक्षिणा के द्वारा भी। लेकिन हम इस बात पर दृढ़ विश्वास करें कि ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मुझे प्रार्थना नहीं करना आता और पवित्र आत्मा आकर के हमारी आहों में हमें प्रार्थना करना सिखाता है। प्रार्थना में एकांत जरूरी है। बहुत बार हम उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, अकेले रहते हैं। इसका एक फायदा है। वास्तव में हर निराशा, हर उदासी, हर अकेलापन हमें प्रार्थना करने का मौका दे रहा है। ये वैसे ही है जैसे कॉलिंग बेल है। जब कोई आपसे मिलने आता है तो घंटी बजाता है। समस्या, परेशानी, अकेलापन हमें प्रभु से मिलने का एक सुनहरा मौका है। इसलिए जब भी आपको बेचैनी हो, अकेलेपन का महसूस हो, आप उदास हों, हमें पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए और हमारे अंदर ईश्वर का आत्मा जो पुकारती है, अब्बा पिता, हमें प्रार्थना के लिए बुलाती है। इसलिए जहाँ हम पूरी तरह से ईश्वर से एक हो जाएं, वही एकांत है। और हर प्रार्थना में हमारी आवाज़ बंद हो जाती है। इसलिए जोब ने जो प्रार्थना की बहुत महत्वपूर्ण है। हे प्रभु, मैंने आपको देखा और मैं चुप हो गया और मेरा मस्तक धूल पे आ गया, यानी
मैं मौन हो गया और पूरी तरह से समर्पित हो गया। इसलिए हमें प्रार्थना में बढ़ने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए कि वे हम सभी मनुष्यों को प्रार्थना करना सिखाएं। हमें उनके जीवन को इसलिए पढ़ना है कि हम उनके जीवन से प्रार्थना का भाव सीखें, श्रद्धा का भाव सीखें। पिता ईश्वर के लिए श्रद्धा कैसी है, पवित्र आत्मा के लिए मेरी श्रद्धा कैसी है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए जो इस दुनिया में हमें प्रार्थना करना सिखाए आज, और प्रार्थना के द्वारा हमें अपने जीवन को संचालित करना सिखाने आए। चेलों ने भी प्रार्थना किया, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इसी भावना से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में विनम्रता और श्रद्धा भाव उत्पन्न कीजिए, कि हम अहंकार और दिखावे से बचें और सच्चे हृदय से उन 3 मंजूसियों की तरह प्रार्थना करें जो राजा होते हुए भी साष्टांग प्रणाम करते हुए झुक करके अपने सब चीज़ को समर्पित करते हुए प्रार्थना किया था। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें पवित्र आत्मा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।